उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर बीएड एग्जाम के लिए जो है फर्स्ट पेपर की क्लास है। जीएस कॉमन पेपर चित्रात्मक क्लास जो है 26 क्रम का है। आइए देखते हैं आज की क्लास का सेगमेंट जो है पार्ट 1 में आज की क्लास का रिवीजन, पार्ट 2 में रहेगा आज का जो है 30 एमसीक्यू प्रश्न और पार्ट 3 में रहेगा कल की क्लास का रिवीजन। टोटल जो है क्लास जो है चित्रात्मक क्लास होगी फर्स्ट पार्ट की। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कि 5वीं बैठक ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की 5वीं बैठक कर्नाटक बेंगलुरु में। सिंगापुर ने असम के दिग्गज गायक जुबिन गर्ग को विशेष सम्मान देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग रखा है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। दुनिया का पहला एआई संचालित बौद्ध भिक्षु रोबोट जिसका नाम गॉबी है, उसे दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर आने की हालिया आधिकारिक घोषणा संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। हीरो के अवैध व्यापार को रोकने के लिए संचालित किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 को भारत को सौंपी गई है। भारत का 99वां रामसर स्थल शेखा झील उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है और भारत का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पंछी अभयारण्य सुरहाताल है। इसे 5 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। यह स्थान गंगा नदी के मैदानी इलाकों में एक प्राकृतिक गोखुर झील ऑक्सबो लेक है। उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, वह राज्य के कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। हरमनप्रीत कौर भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल आगामी 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, जिसमें शूटिंग खेल को जो है शामिल किया जाएगा, वह कुश्ती को बाहर किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। होम इन द वर्ल्ड का संबंध जो है प्रोफेसर अमर सेन से है। सच कहूं तो इसका संबंध नीना गुप्ता से है, पुस्तक का नाम है। द प्रेगनेंसी बीवल जो है का संबंध करीना कपूर खान से है। द योर बेस्ट डे इज टुडे का संबंध अनुपम खेर से है। अनफिनिश का संबंध प्रियंका चोपड़ा जोनास से है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान जो है रवि दहिया है। बुखारेस्ट सम्मेलन 1974 में हुआ था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका अल हिलाल है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। चंद्रमा और सूर्य के कारण आने वाले ज्वार भाटा को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम स्पष्ट करता है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के लद्दाख राज्य के साथ मिलती है। एल्युमिनियम धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, यह मुख्य रूप से बॉक्साइट अयस्क के रूप में मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक दिनों तक 1940 से 1946 तक रहने वाले अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे और महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। असाध्य गरीबी के अंतर्गत गरीबी उसकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में नींबू उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना मोदी नगर, गाजियाबाद और बरेली में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था। सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है।
और स्कैंडिनेवियन सिटी देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड आते हैं। पूरे विश्व में यहाँ अम्ल वर्षा सबसे अधिक होती है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का वर्णन है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना वर्ष 1992 में लागू की गई थी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण जो है उद्योग स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा नियंत्रण और निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा नियंत्रण होता है। घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे जैसे शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। शिक्षित नारियों के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते। यह कथन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का है। दक्षास कृषि या विटीकल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन से है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर का संबंध शहद उत्पादन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीड़ों के पालन से है। मत्स्य पालन पिसीकल्चर का संबंध मछली उत्पादन से है। आइए यहाँ से टेस्ट को हम लोग 30 प्रश्नों को हल करते हैं जो आपने पिक्टोरियल क्लास में देखा, और कुछ नए जो है कंटेंट को इसमें शामिल करके शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। एलन मस्क की कंपनी ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष की सैर कराने वाली कंपनी है। हरमनप्रीत कौर भारत की प्रथम महिला है जिन्हें ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया। और राष्ट्रमंडल खेल आगामी 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, जिसमें शूटिंग खेल को शामिल किया जाएगा। वह जो है कुश्ती को बाहर किया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर, इसमें से कौन सी लाइन असत्य है। इसमें असत्य लाइन कौन सी है? दूसरी ही है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी ब्लू ओरिजिन नहीं है, ये जेफ बेजोस की है। जो जेफ बेजोस आप जानते होंगे, जेफ बेजोस जो है अमेजन कंपनी के मालिक। एलन मस्क की कौन सा है? स्पेसएक्स जो है एलन मस्क का है, ठीक है। और उसके बाद यक्स भी इनका है ट्विटर के नाम से, और बोरिंग कंपनी भी इन्हीं का है। न्यूरालिंक भी स्पेस जो है मस्क का है। और पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में 15वें जो है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हैं। और नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर भारत की प्रथम महिला जिन्हें ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि जो है दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं संबंधित कौन सा कथन इसमें से गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं संबंधित कौन सा कथन गलत है? द मिलेनियम योगी विमल जालान का है। और जो है द होम इन द वर्ल्ड प्रोफेसर अमर सेन की है, सही है कि गलत? सच कहूँ तो नीना गुप्ता का है। और द प्रेगनेंसी बिबल जो है करीना कपूर का है। ये पुस्तक और जो है उनके जो है राइटर का नाम है। आपको बताना इसमें से कौन जो है गलत है। तो याद रखिएगा द मिलेनियम योगी जो है दीपम चटर्जी का है। किनका है? दीपम चटर्जी का है, यही गलत है। और जो विमल जालान का द इंडिया स्टोरी फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा ये इनका है। आंसर इसमें से पहला ही गलत है। देख सकते हैं होम इन द वर्ल्ड का संबंध प्रोफेसर अमर सेन से है। सच कहूँ तो संबंध नीना गुप्ता से है। द प्रेगनेंसी बबल का संबंध करीना कपूर खान से है। द योर बेस्ट इज टुडे का संबंध अनुपम खेर से है। अनफिनिश्ड का संबंध जो है प्रियंका चोपड़ा जुनाज से है। कुछ पुस्तकों को जोड़ दिया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? अमन सहरावत है, बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है या दीपक पुनिया है। आंसर इसमें से तीसरा जो है सी, जितने लोग का आंसर आ रहा है सही है, रवि दहिया है। वैसे अंडर 23 में याद रखिएगा, अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमन सहरावत है। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान रवि दहिया है। आंसर सी इसमें से सही है, ठीक है। प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन
कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, तो जलवायु सम्मेलन हुआ था। बुखारेस्ट 1974 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन 1971 में, आर्द्रभूमि सम्मेलन के लिए हुआ था। तो प्रथम जो है विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन बुखारेस्ट में 1974 में हुआ था। बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? रोमानिया देश की राजधानी है, और जो है 74 में हुआ था। दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, सही है कि गलत? 26 नवंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कौन सा इसमें जोड़ा गलत है? आप देखेंगे 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ प्रमुख दिवस को देखा जाए, आप रिवीजन कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 30 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और ये पुस्तक आप देख सकते हैं, हमारे द्वारा पिछली बार भी बैच चलाया गया था, उस बैच से रेड कलर से हमने कर दिया है। जो क्वेश्चन फंसे थे एग्जाम में हमने रेड कलर से कर दिया है, प्रमाण के साथ आप पेज नंबर देख सकते हैं। ये सीधे सीधे हमारे बुक से ये कंटेंट तीनों एग्जाम में आए हुए थे। जो लोग एग्जाम दिए थे उनसे पूछिएगा। 12 से 15 क्वेश्चन अभी मैंने इसमें छोड़ दिया है, लगभग 12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं। और ये सभी वो स्टूडेंट जिनका जो है इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था, उनका ये है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत लोग का तो मैंने इसमें नोट ही नहीं कर पाया। ये सभी जो है इस पुस्तक से आए थे। जो है तीनों पुस्तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए जो बीएड का एग्जाम होने वाला है और प्रिंसिपल की एग्जाम के लिए जो है रामबाण की तरह काम करेगा। 887 रुपए रेट है, लेकिन 599 में दिया जा रहा है। ऊपर से इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। जून 2026 तक करंट अफेयर और जो है आज तक महीने का करंट अफेयर इसमें रहेगा, चाहे कोई भी महीना चले। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आपका जो है थियरी की बुक है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्यात्मक हल के साथ है। तीनों पुस्तक मेरे द्वारा लिखा गया है। कम्बो पैक बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण फैक्ट का संग्रह है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पे आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया हूँ जो सिलेबस के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म रिवाइज करने का सबसे असरदार विकल्प है। आपको जो है थियरी और जो है ऑब्जेक्टिव हल करना चाहिए। इसमें भी थियरी और ऑब्जेक्टिव है। इस महीने तक के करंट अफेयर इसमें पड़े हुए हैं। बुक खरीदने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं बुक, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। टक्कर जीएस बैच बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मात्र 999 रुपए में 1 साल वैलिडिटी के साथ है। इसमें पीडीएफ, वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यू दिया गया है। अपडेटेड इसमें करंट अफेयर दिए गए हैं। टेस्ट कोर्स को खरीदने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे कंप्लीट कोर्स लिखेंगे, लिंक भेज दी जाएगी। पर डे सुबह जो है करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहिए। सभी वीडियो के लिंक इस पे व्हाट्सएप पे दे दिए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुल कलाम आजाद द्वारा कौन सी पत्रिका है? अल हिलाल, इंडिपेंडेंट तो मोतीलाल नेहरू का है, जनता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, नवजीवन महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। और इसमें से अबुल कलाम आजाद द्वारा जो है अल हिलाल जो है ये पहला आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा संपादित पत्रिका अल हिलाल है। आइए देखा जाए इनके बारे में। मौलाना अबुल कलाम आजाद के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आ सकते हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और 1923 में बने थे। 1940 से 1945 तक कांग्रेस के सबसे लंबे दिनों तक अध्यक्ष रहे। इन्होंने दी राष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थियरी दिया था और इंडिया मीन्स फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। अल हिलाल इनकी पत्रिका का नाम है और अल बलाल भी इनकी पत्रिका का नाम है। 1992 में मरणोपरांत इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। नहरों का राज राजस्थान को कहा जाता है। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? प्रतिबिंब का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और अपवर्तन का नियम। इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा? जितने लोग का भी सी आ रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम इसमें से सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण आने वाले ज्वार भाटा को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम स्पष्ट करता है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य के साथ मिलती है? जम्मू कश्मीर राज्य के साथ पाकिस्तान मिलती है। पंजाब के साथ भी पाकिस्तान का मिलता है। राजस्थान के साथ भी पाकिस्तान का मिलता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगभग जो है लद्दाख के साथ मिलता है। और नेक्स्ट इसमें से आप देखेंगे कि भारत में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती? सोना पाई जाती है, चांदी पाई जाती है, प्लेटिनम पाया जाता है, एल्युमिनियम बॉक्साइड के रूप में पाया जाता है, यही नहीं पाया जाता है। डी आंसर होगा। और एल्युमिनियम धातु जो है यह मुख्य रूप से बॉक्साइड अयस्क के रूप में मिलती है। यह जो है आर्गेनो कंपनी का आफ्टर ब्रश है, ऑर्गेनिक पदार्थों का बना हुआ है। सुबह ब्रश करने के बाद इसे 1 चम्मच खाना चाहिए। आप चाहे तो भोजन के बाद खा सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए दूध से भी ले सकते हैं। जो है आफ्टर ब्रश इसका नाम है। बहुत ही अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है, इसे लेना चाहिए। यह रेट से 50 रुपया कम मिल जाएगा यदि कूपन कोड आदित्य 2026 लगाते हैं तो। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या हमारे ही व्हाट्सएप से भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है? APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहा जाता है। अबुल कलाम आजाद जो है। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आंसर हो जाएगा इसमें से बी, अबुल कलाम आजाद। अभी चर्चा हम लोग किए थे 1940 से 1946 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सबसे अधिक दिनों तक जो है रहने वाले जो है अध्यक्ष हैं। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन 1 और 3, गोलमेज सम्मेलन 1 और 2, गोलमेज सम्मेलन 2 और 3, गोलमेज सम्मेलन जो है 2, तो 2 में भाग लिया था। बाकी तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी के प्रकार के अंतर्गत गरीबी उनकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, असाध्य गरीबी, नवीन गरीबी। भारत जो है आधिकारिक रूप से निरपेक्ष गरीबी को ही गरीबी मानता है। अगर किसी का रोज का खर्चा 100 रुपया है और वो 50 रुपया भी नहीं कमा पाता है तो निरपेक्ष गरीबी है। असाध्य गरीबी ऐसी होती है जो अगली पीढ़ी में चली जाती है। आंसर इसमें से सी होगा। असाध्य गरीबी के अंतर्गत गरीबी उसकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। भारत में कृषि के अंतर्गत किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक होती है लेकिन जमाव नहीं? मूंगफली के लिए पानी की आवश्यकता होती है लेकिन जमाव बिल्कुल नहीं। गन्ना के लिए पानी की आवश्यकता होती है और जमाव भी चाहिए। धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है और ठहराव भी, जमाव भी चाहिए। और चाय के लिए याद रखिएगा पानी की आवश्यकता है लेकिन जमाव बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें से पूछ रहा है कि पानी की अधिक आवश्यकता, इसमें पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा ऊंचे स्थान पे होता है। इसका स्थान इसमें से डी आंसर होगा। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कृषि मंत्रालय द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सूर्यमुखी सबसे अधिक कर्नाटक में, पुष्प तमिलनाडु में, केला आंध्र प्रदेश में, नींबू महाराष्ट्र में। यही गलत है। नींबू सबसे अधिक कहाँ? तो गुजरात में। याद रखिएगा गुजरात में नींबू सबसे अधिक में। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में नींबू उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपको जरूर करना चाहिए। सही जोड़ा निम्न में से बताइए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, SBI स्टेट बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1955 को, RBI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। तो कौन सा इसमें से गलत है? गलत पूछ रहा है तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो मेरे ख्याल से इसमें से गलत कोई नहीं है। ठीक है,
गलत इसमें से नहीं है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ ही था। एसबीआई की स्थापना जो है 1 जनवरी 1955 को, ये एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई को हुआ था, 1 जनवरी को नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना जो है ये कब हुआ था? ये भी इस गलत दिया गया है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, ये भी गलत है इसमें, ये भी इसमें गलत है, 2 ऑप्शन गलत है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग का जोड़ा कौन सा गलत है? उर्वरक, यूरिया उर्वरक कारखाना जो है इफको आंवला बरेली में है। कृत्रिम रबड़ कारखाना मेरठ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। तो इसमें से कौन सा आपका गलत है? तो कृत्रिम रबड़ जो है मोदी नगर गाजियाबाद में, और बरेली में भी है। मोदी नगर कहाँ? गाजियाबाद में, यही आपका जो है गलत है। बी आंसर इसमें से गलत है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद और बरेली में भी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? केन्या। केन्या जो है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में, यहाँ यूएनईपी का मुख्यालय है। जेनेवा में WTO का मुख्यालय है, याद रखिएगा। रोम में WHO का मुख्यालय है, ठीक है। और जो है पूछ रहा है UNDP राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय कहाँ है? 1965 में स्थापना हुआ था। अचीव स्टेनो वर्तमान में है। पाल जी हाफमैन है। और मानव विकास सूचकांक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आंसर इसमें से सी होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पंचवर्षीय योजना संबंधित कौन सा कथन गलत है? छठवीं पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू हुआ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है लक्ष्य उद्योग विकास था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मानव कल्याण था। सी ही गलत है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है कृषि था, आपका जो है उद्योग नहीं था। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि था। और सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। आंसर इसमें से ए सही है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है विश्व भूगोल के अंतर्गत निम्न में से स्कैंडिनेवियन सिटी देश के अंतर्गत नहीं आता है? नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, ब्रिटेन नहीं आता है, डेनमार्क आता है। स्कैंडिनेवियन सिटी में अम्ल वर्षा अधिक होता है। अब विश्व अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। स्कैंडिनेवियन सिटी देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आते हैं। आप जो है उत्तरी जो है सबसे उत्तर में देख सकते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल अधिकार भाग 3 सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 क, और उसके बाद ए नगर पालिका जो है आपका 9A, निर्वाचन इसमें से आपका 15। तो आपका यही गलत है, क्योंकि इसमें जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और DPSP का वर्णन किसमें है? 4 में है। आप देख सकते हैं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। भाग आइए कुछ भारत के जो एग्जाम में पूछे जाने वाले भाग उससे संबंधित कंटेंट उसको देखा जाए कि भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग जो है इसमें से भाग जो है 4 में राज्य DPSP का वर्णन है। 4 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। 5 में संघ का वर्णन है। इसमें से 6 में राज्य का वर्णन है। 9 में पंचायत का वर्णन है। और जो है 9 क में नगर पालिका का वर्णन है। उसके बाद जो है सहकारी समिति का वर्णन किसमें है? तो ये भी आपका 9B में है। और जो है 10 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। 11 में संघ राज्य के बीच का वर्णन है। 15 में आपका जो है संघ राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। 15 में अधिकरण का वर्णन है। उसके बाद जो है 15A में, ठीक है, कह सकते हैं सॉरी ये 15 में, ये 14 था, ये 15 में निर्वाचन का वर्णन है। उसके बाद जो है 17 में राजभाषा का वर्णन है। 18 में आपातकाल का वर्णन है। और 20 में जो है संविधान संशोधन का वर्णन है। आइए देखा जाए नेक्स्ट, वह एक अनुच्छेद जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात किया कि उसमें कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हों, वह निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21,
8 किल 14 19, 8 किल 21, 8 किल 23, तो 8 किल जो है 21 होगा। यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुआ? 1992 में, 2001 में, और किसान मित्र योजना 2001 में, 2002 में ज्ञान मित्र योजना, 1995 में मिड डे की शुरुआत हुआ। तो 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में शुरू हुआ। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कच्ची सामग्रियों का प्रयोग में, आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप में, उद्यमों के स्वामित्व में, रोजगार की शर्तों में। तो किस रूप में जो है इसको किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व में जो है इसको जो है वर्गीकृत किया जाता है। और ये तीनों बुक्स आप जरूर पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? घरेलू हिंसा में स्त्रियों का संरक्षण 1995 में, या पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 में, बाल श्रम निरोध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में, निःशक्त व्यक्ति के कल्याण का राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 1999 में। आंसर आपका हो जाएगा पहला, घरेलू हिंसा के स्त्रियों का जो है संरक्षण अधिनियम कब? 2005 में। नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं कि घरेलू हिंसा में स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जली होते हैं? ब्रायोफाइटा छायादार पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा इसमें पत्तियां खुलकर नहीं आती हैं। थैलोफाइटा और उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा, याद रखिएगा, जली होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे शैवाल मुख्यतः जली होते हैं। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? स्वेज नहर तो लाल सागर को जोड़ती है, किससे? प्रशांत महासागर से जो है उसको जोड़ती है। सू नहर जो है, पनामा नहर अटलांटिक प्रशांत महासागर से, कि जो आंसर इसमें से क्या होगा? नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर से इसमें कह सकते हैं पनामा नहर जोड़ती है। और नेक्स्ट है, शिक्षित नारियों के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते हैं। इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 के प्रस्ताव में, महिलाओं के प्रति विविधीकरण को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1967 में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में, शिक्षा की नई नीति 1986 में, शिक्षा की नई नीति 1986 में वर्णन किया गया है। और जो है यह जो है दक्षा विटीकल्चर जो है किससे संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। बाढ़ के बाद जो है कृषि उत्पादन दियारा कृषि कहते हैं। 2 वर्ष के बाद कृषि उत्पादन से। इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा अंगूरों के उत्पादन से। जो है विटीकल्चर जो है अंगूरों से उत्पादन से संबंधित है। आइए हम लोग पार्ट 3 में जो कल क्लास किए थे उस क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल के क्लास का रिवीजन किया हुआ था कि जो है भारत का विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 25 में 71वां स्थान है। सेबी के 11वें प्रमुख तुहिनकांत पांडे हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा दिया सलाई नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का है। क्रोएशिया जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिका के साथ टाइगर क्लॉ के नाम से युद्ध अभ्यास भारत का हुआ। एंथनी अल्बनीज दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। विश्व भूगोल के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत काटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में 1936 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष सजानंद थे। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। शरद कमल जो है टेबल टेनिस संबंधित है। उर्वरक क्रांति भूरी क्रांति संबंधित है। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन हरित क्रांति संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो है जिला हापुड़ है। महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। मसाला, चाय, कॉफी, इलायची, बादाम आदि की फसल कृषि लैटराइट मिट्टी पर अधिक होती है। जम्मू और कश्मीर राज्य से केंद्र शासित राज्य 31 अक्टूबर 2019 में बना। फेसबुक का आभासी मुद्रा लिब्रा डायम भी है, याद रखिएगा, बंद हो गया है। जियो का आभासी मुद्रा जो है जियो पॉइंट, और जो है जापान का आभासी मुद्रा जो है बिटकॉइन है। टिकड़ापाड़ा अभ्यारण्य उड़ीसा में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। दाजिगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। साहिब बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को दिया गया था। आईसी में ट्रांसफार्मर संगठन विकसित नहीं हो सकता। धूप के चश्मों के लिए क्रूस कांच का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय बीज निगम 1963 में, राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 में, प्रथम राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में लागू हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलहकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत है। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक राजराज प्रथम थे। और जो है इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा।